नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पप्पू यादव एक बार फिर से चर्चा में बन गए हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले पप्पू यादव के पूर्णिया दफ्तर में पुलिस ने रेड डाली थी, जिसके बाद आपने देखा था, वो तस्वीरें भी देखी थी कि कैसे पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा था। और अब पप्पू यादव को एक और बड़ा झटका लग गया है। आपको बता दें कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। यानी कि पप्पू यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो इसको लेकर अभी अभी हमने भी एक्सक्लूसिव बातचीत पप्पू यादव से की है। पप्पू यादव ने उस बातचीत में कई बड़े राज खोले हैं और बहुत कुछ बता दिया है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि पप्पू यादव ने क्या कुछ बड़े बड़े चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। नमस्कार पप्पू जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। बताइए जी, सबसे पहले तो पप्पू जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अभी आप पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हो गया है। मामला क्या है, क्या कर दिया आपने? उसमें देखिए चलता रहेगा तंग करने की। पहले आचार संहिता किसी भी सत्ता का दुरुपयोग करने का एक बड़ा हथकंडा है। ये बनाया इसी के लिए है कि सत्ता हमेशा अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जनता से नहीं जीतती है तो पप्पू यादव को तंग करते हैं, उसको टॉर्चर करेगा, मेंटल टॉर्चर करेगा। ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं लोग। आपको मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, प्रताड़ना दे रहे हैं। जी जी जी। ये लोग सोचते हैं कि पप्पू यादव को इतना मेंटल टॉर्चर कर दो कि जनता की बीच ना जा पाए, ये काम ना कर पाए। जी। तो ये जनता चुनाव लड़ रही, हम तो लड़ ही नहीं रहे। इसीलिए 1 लाख आचार संहिता लगा दे। डरने वाले नहीं है पप्पू यादव? ना 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 ना, ना डरने वाले ने बंद कर दे। अच्छा पप्पू यादव को बंद जी। कर दे। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे पप्पू जी कि आपने जब से नामांकन दाखिल किया है तब से मुसीबतें आपका जो साथ है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। लगातार आप मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं, क्या वजह है? पहले आचार नॉमिनेशन के पहले ही आचार संहिता का केस कर दिया था ये लोग। जी जी जी। वो चाहे जितना जगह बिना जितनी गाड़ी को लेकर के जाए, जितना कम हो, जितना चीज कोई फायदा नहीं है। इसलिए कोई लेना देना नहीं उसको। वो सारे लोग मजे में लुटे। अब जितना आचार संहिता लगना है उसमें हम क्या कर सकते हैं? उन लोगों को आचार संहिता नहीं लगेगा जी। वो सत्ता के लोग हैं, वो लोग कुछ भी बोलेंगे, गाली गलौज देंगे, कुछ भी बोलेंगे। चुनाव आयोग को हम लिखने जा रहे हैं उन लोग का बयान। अच्छा, क्या बयान आता है उन लोग पर, एफआईआर क्यों नहीं होता है? जी जी जी। मतलब पप्पू यादव आप बज़ाब्ते नोट करने जा रहे हैं? ये लोग मिल करके, दोनों मिल के आप लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ दोनों मिल। मतलब कि बीमा भारती और संतोष कुशवाहा दोनों मिलकर आपके? नहीं, दिल्ली और पटना। अच्छा, दिल्ली और पटना। हाँ जी 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 जी। दोनों ये यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं, दोनों तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, पप्पू यादव की लड़ाई दिल्ली वाले लड़ रहे हैं। अच्छा, हम लड़ ही नहीं। हाँ। आप लड़ ही नहीं रहे। अच्छा, एक बात बताइए पप्पू जी कि क्या वाकई आपने मैजिस्ट्रेट को धमकी दी है? इनको मैजिस्ट्रेट को धमकी दी है? मैजिस्ट्रेट आए थे, आपने उनसे पूछा था, तो क्या वाकई आपने कोई धमकी वगैरह दी है? सुने आप नहीं? नहीं, मैंने तो ऐसा सुना नहीं। कहा कि आप कानूनी प्रक्रिया अपनाइए। बिल्कुल, आप तो सवाल पूछ रहे थे किसी का घर जी। और मैंने कहा कि 26 तक आप तंग करेंगे, 26 के बाद तो जनता जवाब लेगी ना। बिल्कुल ये जी। कौन सा जब तो जनता लेगी जवाब। तो उसमें कौन सा बड़ी बात है? अच्छा, हमने ये भी देखा पप्पू जी, किस तरह से छापेमारी हुई, किस तरह से आपको परेशान किया गया, तो आपने भावुक होकर बड़ी बात कह दी। आपने कह दिया कि पप्पू यादव को मारने की साजिश है। अब भैया वो तो पहले से जिसको सुरक्षा की नहीं जरूरत उसको सुरक्षा
हम्म। जिसको मतलब नहीं उसको मतलब। हम्म। तो अब हम तो करेगा, कर रहा है। आज मोटरसाइकिल से निकले तो कहता है, अब आप ही लोग इन सब चीजों को उठाते रहते हैं, तो मैं क्या बोलूं। आपसे आपके तभी वो चलता रहता है उस गार्ड पर भी छीन लिए गए, गार्ड भी छीन लिए गए पप्पू जी से। भैया वो जनता देखेगी, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। जी। मेरे साथ कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदार जिला प्रशासन और सरकार होगी। और जिस तरीके से लगातार मेंटल टॉर्चर किए जा रहे हैं, यदि मेरे साथ कोई घटना घटती है तो प्रताड़ना हम जिस तरह किया जा रहा है, जी जी जी। सत्ता का दुरुपयोग करके, तो वो समझेंगे, जनता जवाब लेगी। लेकिन एक खतरनाक खबर हम आपको बता दें, 16 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं पूर्णिया में। क्या लग रहा है पप्पू जी कहीं भारी ना पड़ जाएं? ये हमारे लिए बहुत अत्यधिक खुशी की बात है। खुशी की बात है? आपको तो डर जाना चाहिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। भैया हम धरती पर रिश्ता ना टूटे इसके अलावा दुनिया में किसी से नहीं डरते। अच्छा। कोरोना से नहीं डरा वो प्रधानमंत्री और सीएम से क्यों डरेगा। हमारे बड़े भाई हैं जी जी। हम उसका स्वागत करेंगे। हमारे घर में आ रहे हैं, मैं सम्मान करूंगा जी। वो आ रहे हैं तो हमको सीमांचल को विशेष पैकेज दे दे। अच्छा। आ रहे हैं तो हमको वो हम आग्रह करेंगे जी कि हमको हाईडेम दे दे। आ रहे हैं तो 10 मखान और 10 मक्का की फैक्ट्री जो है वो पहले हमको दे दे, विशेष राज दे दे। जी। आ रहे हैं तो बाढ़ से मुक्ति दे दे। ठीक है। तो जो वो आ रहे हैं तो आज तक 10 बार आए, 10 बार वो सीमांचल को नफरत का जगह बना के चले गए। अब फिर आ रहे हैं तो बिना बिहार को कुछ देते ही नहीं है, आते हैं। अच्छा। और आते हैं और सीमांचल और कोसी की राजनीतिकरण करेंगे। तो उसमें मेरा क्या होना है? ये मेरा घर है और ये मेरी मिट्टी है। जी। जो भी आएगा उनका हम स्वागत करेंगे और मुझे अत्यधिक खुशी होगी जब वो कुछ हमारे पूर्णिया को देंगे। चलिए, अच्छा आपने जिक्र किया विशेष राज्य के दर्जे का। तेजस्वी यादव ने भी राजद का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अरे छोड़िए भैया, आप दम लगा पप्पू जी उस घोषणा पत्र में? आप हमको एक बात बताइए ना जी। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कोई आदमी 3 महीने में क्यों नहीं करता है? गरीबी खत्म करने की बात कोई आदमी क्यों नहीं करता है? कोई आदमी 500 विभाग लेके था, प्राइवेट नौकरी, आपको सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो गया। नौकरी कहाँ से? 5 विभाग था, एक भी नौकरी मिली? जो 5 विभाग रखे हुए थे उसमें एक भी नौकरी मिली? अस्पताल सही हुआ? जी। अस्पताल भ्रष्टाचार अस्पताल में खत्म हुई? अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन हमारा ही लगा, दवाई मिला था। प्राइवेट नर्सिंग होम जो बिल्कुल फर्जी डॉक्टर लोग खोले हुए हैं, सही डॉक्टर की बात नहीं करता हूँ, क्या उस पर अंकुश लगी? क्या क्या हुआ? कोई व्यवस्था हुआ? क्या किए? कौन सा सीमांचल कोसी? आप तो पहले भी दिल्ली में थे, आप कह रहे हैं मैं भागलपुर। पहले भी आप कांग्रेस के साथ अन के साथ डबल इंजन की सरकार में थे, तब आपको याद नहीं आया था रक्सौल, भागलपुर, पूर्णिया? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा चीज आपके रीजन में हुआ? सारी लड़ाई तो पप्पू यादव, गडकरी ने तो कहा था कि पप्पू यादव के कारण हम ये एनएच और सब कुछ दिए हैं। आकर के गडकरी मंच से सब लोग भाग गए थे। जी जी। सारा ट्रेन वैशाली हो, जनहित हो, हम सफर हो, हाटे बाजारे हो, सारा ट्रेन तो पप्पू यादव की देन है। राजधानी हो, हम तो कहा कि हम 10,000 परिवार को रोजगार देंगे, 3 महीना के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो बड़ी बात कह दी है। जी जी जी। एफिडेविट के साथ देंगे। जी बिल्कुल। तो इसीलिए पहले उनसे पूछिए ना, जनता से मिलेंगे। अच्छा। हम तो 24/24 हम जनता के साथ है। पहले पूछिए, जनता से मिलेंगे। पहले जनता से मिले। जी, पहले जनता से मिले फिर वादे गिनाए। पूछिए ना, जनता से मिलेंगे। जी। चलो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है पप्पू जी, बीमा भारती ने बड़ी बात कह दी है, आपको बीजेपी का एजेंट बता रही है बीमा भारती। चलिए, स्वागत है इन लोगों को गाली देने का। जी। अच्छी बात है। जनता इसका जवाब दे रही है, साबुद्दीन जी के यहाँ जवाब दे रही है, बक्सर में सभी जगह जवाब देंगे, मधेपुरा में देंगे,
अररिया में इन्होंने क्या किया वो देंगे। इनके एमपी रिजाइन करके चले गए, इनको आरोप लगा के 2 ही मुसलमान को टिकट दिया और वो भी बिल्कुल, अशफाक लाया करीम जी, जदयू जी। से, एक आईएमएम से। हुँ। ये कौन ईडी सीबीआई से डर रहा है, कौन बीटी में पटना में वो, उस पे मुझे नहीं जाना। हुँ, वो सब चीजों पर मुझको नहीं जाना। मैं स्वागत करता हूँ, जी। उसको जितना कहना हो उसका जवाब जनता देगी। उनका जवाब जनता देगी। बहुत-बहुत शुक्रिया पप्पू जी बातचीत के लिए। नाम भैया सर। जी, धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है पप्पू यादव ने। देखिए साफ-साफ कह दिया है कि मेरा नाम पप्पू यादव है और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। बीमा भारती को लेकर भी पप्पू यादव ने बहुत कुछ कह दिया है और इशारों में तेजस्वी यादव को भी दम भर सुनाया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।